देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और आज गणित हुआ आसान को आसान करने के लिए हम पहुँचे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में, जहां पर आईआईटी अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा आपको बताएंगी सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत के बारे में। पिछले 3 अंकों में आपने सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत के बारे में काफी कुछ जाना, काफी कुछ आपको बताया हमारी आईआईटी अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा ने। इसके चौथे अंक में आज क्या बताने वाली हैं वो, चलिए जानते हैं सीधे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के कुछ छात्रों के साथ। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। बच्चों, मैं अर्चना शर्मा आईआईटी अलवर कॉलेज से आपके सामने हूँ आज। बच्चों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से हूँ और आज हम सेट थ्योरी के बारे में, आपको पता ही है कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है अभी गणित विषय में वो कौन सा है, सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो पहले आप लोगों का एक बार हम परिचय ले लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रिंकी प्रजापति है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से। मेरा नाम शिखा है, मैं आदर्श गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। अच्छा, और बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजना है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम नीतू है और मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मुरारी प्रजापति है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। मैम, मेरा नाम कृष्ण गोपाल और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आकाश पांचाल है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से पढ़ता हूँ। मैम, मेरा नाम सुनील है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अनिल है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम महेश वर्मा, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक गवर्नमेंट देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम चंद्रभान प्रजापति है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम परवेंद्र सिंह चौधरी है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम समयदीन कादरी है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अमित है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम प्रेम सिंह है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। डीके आजाद नाम मेरा। तो आप लोगों को याद होगा कि कल हमने समुच्चय सिद्धांत के किस टॉपिक पर चर्चा की थी, याद है? एक छोटा सा रिवीजन ले सकते हैं? तो कल हमने क्या सीखा था, बताएं, आप बताएं क्या सीखा था कल हमने? रिक्त समुच्चय की 2 विधियां होती है। कल वाले अंक में हमने किस पर चर्चा की थी, बताएं बेटा, आप बताएं। समुच्चय के निर्माण रूप के 2 तरीके से कर सकते हैं, रोस्टर विधि और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि, और इसके कई प्रकार होते हैं जिसमें से कल हमने 2 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से प्रकार पढ़े आपने? मैम, एक तो रिक्त समुच्चय पढ़ा था और एक समान समुच्चय पढ़ा। एक समान समुच्चय। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक बार एक छोटा सा रिवीजन के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको ये बताना है कि वो रिक्त समुच्चय है या नहीं। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल सही। चलिए, तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन शिखा से करूंगी। शिखा, आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर मैं आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ यहाँ, ठीक है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये किस विधि में लिखा हुआ है समुच्चय, और मैं अभी इसे बोलकर आपको बताऊंगी। x एक समुच्चय है, x फिर बीच में कोलन चिन्ह लगाया गया है। x एक सम अभाज्य संख्या है जो 2 से बड़ी है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है हमने? x:x एक समअभाज्य संख्या है जो 2 से बड़ी है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो समुच्चय हम बोल रहे हैं और जो समुच्चय जो हमने बोर्ड पर देख रहे हैं, ये किस विधि में लिखा हुआ है? रोस्टर विधि में या समुच्चय निर्माण विधि में? समुच्चय निर्माण विधि में।
बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर अंकों की गणना को प्रदर्शित नहीं किया गया है। यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट से बता दिया है कि किस तरीके के एलिमेंट्स यह समुच्चय बनाएंगे। सही है बच्चों? तो आप मुझे बता सकते हैं कि रोस्टर विधि में आप इस समुच्चय को कैसे लिखेंगे? बता सकते हैं? मैं फिर से एक बार क्वेश्चन दोहराना चाहूंगी। ये एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर सारी संख्याएं कैसी होंगी? अभाज्य होंगी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों? कि आपको यहाँ पर ऐसा समुच्चय बनाना है जिसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे? जो 2 से बड़े हो, अभाज्य हो, लेकिन सम हो। बताइए, क्या 2 से बड़े आपको अभाज्य संख्या ऐसी मिल सकती हैं जो प्रकृति में सम हो? नहीं मिल सकती, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बिल्कुल सही बच्चों। इसका मतलब जब मैं इसे रोस्टर विधि में लिखूंगी तो आपके पास कोई एलिमेंट आएगा समुच्चय में? नहीं आएगा। जब समुच्चय खाली रहता है तो हम उस समुच्चय को क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। तो इसका मतलब ये किसका उदाहरण है? रिक्त समुच्चय का। रिक्त समुच्चय का, बिल्कुल सही। तो या तो हम इसे मझले ब्रैकेट को खाली छोड़ देंगे या फाई से प्रदर्शित कर देंगे। आगे आपको समझ में? ठीक है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दें आप लोग। मुझे बताएं आपके पास ऐसा समुच्चय है जिसमें त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो हर त्रिभुज की भुजा 4 है। क्या ऐसे समुच्चय के एलिमेंट्स मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। तो ये रिक्त समुच्चय है, अन्यथा रिक्त समुच्चय नहीं है। बताएं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीन ही भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की 3 ही भुजाएं होती हैं। और जबकि हम कैसे समुच्चय की बात कर रहे हैं? एक त्रिभुज जिसकी 4 भुजाएं हो। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? रिक्त समुच्चय का। रिक्त समुच्चय का, बिल्कुल सही बच्चों। एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। आप ध्यान से बताइएगा। हमने क्या किया है कि हम कुछ संख्याओं को मिलाकर एक समुच्चय बनाने जा रहे हैं और वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं से ली गई हैं। कैसी संख्याओं से ली गई हैं? प्राकृतिक संख्याओं। अब आपको ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें 1 और 2 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं आती हों। कौन सी संख्याएं आती हों? 1 और 2 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं आती हों। ठीक है। क्या 1 और 2 के बीच में प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी? नहीं मैम। नहीं मिलेंगी। नहीं। तो आपके पास समुच्चय के एलिमेंट्स होंगे? नहीं होंगे। तो कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय। बिल्कुल सही। कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अब। ठीक है। अब मैं आपसे थोड़े उदाहरण पूछना चाहूंगी समान सेट्स यानी इक्वालिटी सेट्स यानी समान समुच्चय के। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एक आपके पास पहला सेट है। पहले सेट का नाम है पी। क्या सेट है? सेट पी। जो सेट पी है उसमें इंद्रधनुष के 7 रंगों का समूह है। कैसा है बच्चों? इंद्रधनुष के 7 रंगों का समूह। ठीक है। अब दूसरा जो समुच्चय है वो है समुच्चय क्यू। ठीक है। उसमें जो समुच्चय है वो किससे मिलकर बना है? सप्ताह के 7 दिनों से। किससे मिलकर बना है? सप्ताह के 7 दिनों से। मैं जानना चाहूंगी क्या दोनों समुच्चय एक दूसरे के समान है? नहीं। बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो रंग है और वो दिन है। बहुत अच्छे। इसका मतलब जब तक एक दूसरे के एलिमेंट्स अवयव अगर एक दूसरे समुच्चय से मैच नहीं करते हैं तो हम उन्हें समान समुच्चय नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बच्चों। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन पूछूं 1-2? चलिए जल्दी जल्दी अपनी अपनी कॉपीज पे लिखना शुरू करो। एक समुच्चय बनाना है आपको। पहला सेट है सेट पी यानी समुच्चय पी। समुच्चय पी जो है वो आपका जो शब्द सीट है SEAT सीट, बैठने वाली सीट होती है ना, सीट जो स्पेलिंग है, इस सीट स्पेलिंग में कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है पहला समुच्चय बनाना है आपको। ठीक है। कौन कौन से आपके अक्षर दिख रहे हैं आपको सीट में? आप बताएं। SEAT। बिल्कुल सही। अब दूसरा समुच्चय भी आपको दिया हुआ है समुच्चय क्यू। समुच्चय क्यू में कौन सी स्पेलिंग लिखी है? टेस्ट। टेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? TAST। ई।
TASTE। ठीक है, आपको जो दूसरा समुच्चय बनाना है वह समुच्चय कौन सी स्पेलिंग से बनेगा? टेस्ट से। ठीक है, टेस्ट में जितने अक्षर प्रयोग में लाए गए हैं उनसे बनने वाला समुच्चय कौन सा होगा? समुच्चय Q। और सीट में प्रयोग, सीट जो वर्ड है आपका, शब्द जो है, उसमें प्रयोग में आए हुए जो अक्षरों का समुच्चय है वो कौन सा समुच्चय है? समुच्चय P। ठीक है, आपको बताना है क्या समुच्चय P समुच्चय Q के बराबर है? बताएं। सेट P में आने वाले अक्षर कौन कौन से हैं? S, E, A, T। और टेस्ट में आने वाले TASE। यहाँ पर T 2 बार दोहराया गया है। हमने पिछले अंक में चर्चा की थी, यदि अगर अवयव दोहराए जा रहे हैं तो हम रोस्टर विधि में उन अवयवों को फिर से नहीं लिखते। ठीक है, और दूसरा क्या सीखा था आपने? क्रम का महत्व नहीं होता। ठीक है, क्रम का होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही। तो अब आप मुझे बताइए, ऊपर जो 4 आपको अक्षर दिख रहे हैं, लेटर्स जो दिख रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? क्या वो Q में है? ठीक है, अतः सेट P में वही लेटर्स हैं जो सेट Q में हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो सेट P है वो सेट Q के बराबर है, समान है। अपने अपने नाम की स्पेलिंग लिख लीजिए। सबसे पहले रिंकी, आप अपने नाम की स्पेलिंग लिखें। रिंकी, आप समुच्चय बनाए अपनी स्पेलिंग से। आपकी स्पेलिंग में जो आपके नेम की स्पेलिंग है उससे बनने वाला समुच्चय बनाइए। शिखा, आप बनाइए। देखिए क्या रिंकी से बनने वाला जो समुच्चय है क्या शिखा के समुच्चय के इक्वल होगा? बताइए। नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों समुच्चय समान नहीं है, ये असमान समुच्चय हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे फाइनाइट सेट्स यानी परिमित समुच्चय। क्या बोल रही हूं मैं? परिमित समुच्चय। और इनफाइनाइट सेट्स यानी अपरिमित समुच्चय। ठीक है, देखिए फाइनाइट समुच्चय, फाइनाइट सेट जो मैं बोल रही हूँ, परिमित, परिमित वर्ड से आपको क्या पता चलता है? कुछ चीजें जो निश्चित हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, और अपरिमित जिनमें निश्चितता नहीं होती, यानी जो चीजें अनिश्चित हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए, ऐसा कोई समुच्चय जिसके एलिमेंट्स की गणना हो सके, आप काउंट कर सकें। ठीक है, इसका मतलब अवयवों की जो संख्या है वहां पर कैसी है? निश्चित है, और आप उसकी काउंटिंग भी कर सकते हैं। ऐसे समुच्चयों को हम क्या कहेंगे? ठीक है, रिक्त समुच्चय भी परिमित समुच्चय होता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय कैसा है? खाली है। पता है आपको कि इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो पता है ना कि काउंटिंग में कुछ नहीं है। ठीक है ना, ना के बराबर है, उसमें कोई भी एलिमेंट उपलब्ध नहीं है, गणना हो सकती है। इसीलिए रिक्त समुच्चय किसमें आएगा? परिमित समुच्चय में। ठीक है बच्चों, अब अपरिमित समुच्चय की बात करते हैं। अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या हुआ? ऐसे समुच्चय के अवयव जिनकी गणना करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अनिश्चित का मतलब देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। एकदम सिंपल है कि 2 चीजें होती हैं। आपने एक वो सीखा है ना, अपने समुच्चयों के आपने प्रकार सीखे थे स्टार्टिंग में। जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर्स को ही ले लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लीजिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपको गणना 1000 तक करनी है, आप बताइए आपके हिसाब से इसको निश्चित बोलेंगे या अनिश्चित बोलेंगे? निश्चित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निश्चित। बिल्कुल सही, निश्चित होगा। अगर मैं ये कहूँ कि 1000 से भी आगे ले जाइए और बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और आपने देखा होगा कि हम डॉट डॉट लगा के हम आगे की ओर प्रसारित कर देते हैं अपने एक्सपेंशन को, और कहते हैं कि आगे कोई भी एक बहुत बड़ी संख्या आती रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या आपको यहाँ पे निश्चितता दिख रही है? नहीं दिख रही। इसका मतलब ये अनिश्चित है, वो अनिश्चित है। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर्स का, जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, वो किसका उदाहरण है? बताओ बेटा। अपरिमित समुच्चय का। बिल्कुल सही। ये किसका उदाहरण हुआ? अपरिमित समुच्चय का। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है,
अब मैं आपसे कुछ उदाहरण और पूछना चाहूंगी। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन से उदाहरण परिमित होंगे और कौन से अपरिमित होंगे। सही है बच्चों? चलिए आप बताइएगा मुझे अच्छे से, और मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। देखिए, हमने पहला समुच्चय लिया है जिसमें केवल विषम संख्याएं हैं, 3, 1, 3, 5, 7, फिर 9, और आगे की तरफ हमने उसको बढ़ा दिया है। हमने आपको कोई भी निश्चित संख्या नहीं दी है कि कहाँ तक आपको इसे प्रसारित करना है। आप मुझे बताएं रिंकी कि ये अनिश्चित है या निश्चित है? अनिश्चित। अनिश्चित, बिल्कुल सही। आप बताएं बेटा, विषम संख्याओं का समुच्चय निश्चित है या अनिश्चित है? अनिश्चित है। अनिश्चित। अनिश्चित है, ठीक है। चलिए अब आपको दूसरा समुच्चय देते हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 200 तक लेके जाना है। निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित। निश्चित है। क्यों है बेटा निश्चित, बताएं। ये हमको 10 से लेके 200 नहीं बेटा, मैंने 20 से स्टार्ट किया है। 20 से लेके 200 तक लेके जाना है। इसका मतलब हमको पता है कि हमारी गणना कहाँ तक होनी है, ठीक है, और हम 200 की गणना इजीली कर सकते हैं। चलिए अब एक सिंपल सी बात पूछते हैं आपसे। बताइए, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें अलवर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनसे मिलकर हमने समुच्चय बनाया है। बताइए ये निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित। निश्चित है ना, क्योंकि आपको पता है आप काउंट कर सकते हैं उनको। बताइए, अपनी दुनिया की जो पॉपुलेशन है निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित है। आपने देखा है ना, पॉपुलेशन हर बार काउंट होती है, ठीक है। जिन चीजों का हमको अंदाजा नहीं है, जिनकी गणना का अंदाजा नहीं है हमको, उनको हम अनिश्चित बोलेंगे। और गणना, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी गणना हो तो सकती है लेकिन हमें नहीं पता होता है कि गणना करनी कहाँ तक है। वो चीजें किस में चली जाती हैं? अनिश्चित में। ठीक है बच्चों, चलिए अब बहुत सोच समझ के बताना है आपको। इस पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के पूरे पेड़ लिए गए हैं, उनका अगर हम समुच्चय बनाएं तो निश्चित है या अनिश्चित है? अनिश्चित। आप बताओ। अनिश्चित, क्योंकि गिनना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना? यस मैम। समझ में आ गया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ मैं। एक ऐसा समुच्चय बताना है आपको। चंद्रभान, आप ही मुझे बताइए सबसे पहले कि हमने एक ऐसा समुच्चय बनाया है जिसमें एक पेड़ की पूरी पत्तियों को काउंट किया जाए, पूरी पत्तियां अगर ली जाएं, ऐसा एक समुच्चय बनाया गया है। बताइए निश्चित होगा या अनिश्चित होगा? निश्चित। निश्चित होगा। एग्री हैं आप लोग? सहमत हैं? बताइए। नहीं होगा मैम। क्यों नहीं होगा? क्या आप एक पेड़ की पत्तियों को नहीं गिन सकते? वो लाखों में होंगी, करोड़ों में होंगी, लेकिन गिन सकते हैं या नहीं? बताइए। मैम गिन सकते हैं, पर कुछ टूट कर गिर जाती हैं, वो उड़ जाती हैं। नहीं बेटा, ये एट ए मूवमेंट के लिए है, ठीक है, जिस मूवमेंट पे आपको गिनना हो। ठीक है बेटा, तो बताइए निश्चित होना चाहिए या नहीं? निश्चित होना चाहिए। बिल्कुल सही। वो जो कंडीशंस हैं, अगर हम वो कंडीशन नहीं लगाएंगे तो ये डेफिनेटली क्या होगा? अनिश्चित। ठीक है। 7 नेचुरल नंबर्स हैं। 7 नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से लेके 7 तक प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो निश्चित होगा या अनिश्चित होगा? निश्चित। निश्चित होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, और क्वेश्चंस पूछ लें आपसे? यस मैम। पक्का बताएंगे? यस मैम। चलिए अब ध्यान रखना है आपको, जो सेट है वो शुरू कहाँ से हो रहा है। अब एक ऐसा समुच्चय मैं आपको बता रही हूँ जो -5 से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा? -5 से। देखिए, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। छोड़ दिया हमने समुच्चय को, यहाँ से प्रसारित कर दिया। बताइए निश्चित है या अनिश्चित है? अनिश्चित। अनिश्चित होगा। क्यों है अनिश्चित? ये क्योंकि -5 से लेके +5 तक जा रही है, इसलिए ये अनंत तक जा रही है। बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि वो अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके के जहाँ पर अनिश्चित गणना है वहाँ पर हम उस समुच्चय को क्या नाम देते हैं? अनिश्चित। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आपको एक घर में रहने वाले लोगों का समुच्चय बनाना है। निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट पूछो। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय। निश्चित या फिर अनिश्चित? निश्चित है मैम। और जब जब हम निश्चित बोल रहे हैं, निश्चित का मतलब क्या है? परिमित। और अनिश्चित बोल रहे हैं, अनिश्चित का मतलब क्या है? अपरिमित। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे।
ठीक है। डेज ऑफ वीक, अगर इसका मैं समुच्चय बनाऊं कैसा होगा? परिमित होगा मैम। परिमित होगा, ठीक है। आप अपनी क्लास का बताइए, आपकी जो क्लास की जो स्ट्रेंथ है, अगर सारे स्टूडेंट से मिलकर एक समुच्चय बनाएं तो परिमित होगा या परिमित होगा? ठीक है। एक घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस यूज होते हैं, मतलब ये होते हैं ना घर के जो विद्युत उपकरण होते हैं, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा उनका या परिमित समुच्चय? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। अब आप लोगों की बारी, अब जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्ट करके मुझे बताइए और कौन से उदाहरण हैं जो फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए हो सकते हैं। आप बताइए, कोई फाइनाइट का बताइए, आप परिमित का बताइए। मैम वर्ष के महीनों का समुच्चय बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। आप बताएं। तारों के समूह के समुच्चय अपरिमित होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि हम गैलेक्सी के स्टार्स को गिन नहीं पाएंगे। आप बताइए। एक विद्यालय के विद्यार्थियों का समुच्चय परिमित समुच्चय होता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा। आप बताओ, अपरिमित जो समुच्चय है उसके लिए कोई उदाहरण बताओ। जिसमें हम बालों को नहीं गिन सकते हम। अगर गिनने बैठे तो वैसे गिन जाएंगे, ये बता रही हूँ मैं आपको। चलिए आप बताओ बेटा कोई उदाहरण। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसा होगा? निश्चित, अनिश्चित? अनिश्चित। अनिश्चित होगा। और बताइए, आप बताएं। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय अपरिमित। ओके, बिल्कुल सही। आपके अलवर में जितने भी स्कूल्स हैं उनका समुच्चय अपरिमित या परिमित? परिमित। कैसा होगा? परिमित। बिल्कुल सही। और बताइए, और बताइए मुझे कि आप और कौन से उदाहरण ऐसे बता सकते हैं जो आपके परिमित और अपरिमित को शो करते हैं। हमारे स्कूल के कमरों की संख्या परिमित या अपरिमित? परिमित। परिमित होगी, बिल्कुल सही। और बताएं बेटा। हमारे स्कूल में टीचरों की संख्या परिमित है। बिल्कुल सही। और आप बताइए। छोटे अभाज्य पूर्णांक परिमित। बिल्कुल सही। अब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं? चलिए, आपने ये पढ़ाया है ना, परिमेय संख्याएं पढ़ी है ना? परिमेय संख्याओं का समुच्चय अपरिमित है या परिमित समुच्चय है? बताएं। मैम अपरिमित होगा, बिल्कुल सही। अगर 3 के गुणज ले लें, 3, 6, 9, 12, 15, 3 के गुणा जा रहे हैं, कैसा समुच्चय होगा? परिमित या अपरिमित? अपरिमित। अपरिमित होगा, क्योंकि हमने बताया नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि 3 से लेके 300 तक बताने हैं तो परिमित होगा या अपरिमित होगा? परिमित होगा। तब परिमित होगा, क्योंकि आपको पता है कि गणना कहाँ तक करनी है? केवल 300 तक। ठीक है। आप बताइए, कोई और एग्जाम्पल बताइए। 2 से भाज्य संख्याओं का समुच्चय परिमित समुच्चय होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है। और कुछ बताइए जो आपको ऐसा लगता है और आपके आसपास है, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? नंबर ऑफ फैंस इन योर स्कूल परिमित या अपरिमित? परिमित। परिमित। ठीक है। और बताइए, ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो 20 से छोटी हैं लेकिन प्राकृतिक संख्याएं हैं, अपरिमित या परिमित? परिमित। परिमित, क्योंकि 20 से छोटी हैं और प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब ऐसी संख्याओं का समुच्चय बताना है आपको जो 1 और 2 के बीच में लाई करती हैं, मतलब 1 और 2 के बीच में आने वाली संख्याएं। इंटरवल सुना है ना आपने, एक अंतराल जो बताते हैं, कैसा समुच्चय होगा? अपरिमित। क्यों होगा बेटा अपरिमित? इनके बीच में अनंत संख्या आ सकती है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप जानते हैं 1 और 2 के बीच में 1.00001, 1.00001, 2, 1, 2, 3 आ सकता है। समझ रहे हैं? इसीलिए 1 और 2 के बीच में आने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, वो सब कैसी होंगी? अनंत होंगी। ठीक है। इसीलिए यह उदाहरण किसका होगा? अपरिमित संख्या होगा। ठीक है बच्चों। चलिए, और कोई उदाहरण आप बता सकते हैं मुझे? एक और चीज पूछ लूं मैं आपसे। एक समतल आपको दिया हुआ है, तो समतल पर जो बिंदुओं की संख्या होगी, मतलब कितनी बिंदुएं हो सकती हैं एक समतल पर, अपरिमित होगा समुच्चय या परिमित होगा? अपरिमित। अपरिमित, क्योंकि अनंत आपको बिंदु प्राप्त हो सकते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय है वो कैसा होगा? परिमित। परिमित होगा। ठीक है ना, क्योंकि उनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने बालों के लिए लिया था ना कि बालों को भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, और बताइए, कोई और एग्जाम्पल बताइए आप। मैडम, हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या परिमित। ये बता चुके हैं, आप कोई दूसरा एग्जाम्पल बताइए। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या? बिल्कुल, वो परिमित है। कितनी हड्डियां होती हैं मानव शरीर में? 2 से 6। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों। चलिए, अच्छा बच्चों ये बताइए, अभी तो हमने बहुत सारे उदाहरणों से ये समझा कि कौन से समुच्चय परिमित होते हैं और कौन से समुच्चय अपरिमित होते हैं। ठीक है बच्चों।
तो अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं ये कहूँ आपको सिंगलटन सेट सुना है आपने? एकल समुच्चय, एकल समुच्चय सुना है आपने? कैसा समुच्चय होता है? जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, एकल का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, उसे हम कौन सा सेट कहते हैं? एकल समुच्चय, या इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? सिंगलटन सेट। आप मुझे बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपके इस एकल समुच्चय को दर्शाता हो, बताएं। याद नहीं आ रहा। कोशिश करिए, बताइए। देखिए, ऐसा एक समुच्चय, ऐसी संख्या का समुच्चय जो सम भी है और अभाज्य है, कौन है वो संख्या? दो। कैसा समुच्चय बना? एकल समुच्चय। ठीक है, बहुत सही। और बताइए, और सोचिए, फटाफट से सोच के बताइए। विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की संख्या एक ही होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, और बताइए, और कोई बताइए। हमारे गांव का सरपंच। बिल्कुल सही। ये भी कैसा उदाहरण हुआ? एकल समुच्चय का। आप बताओ। हमारे स्कूल में कक्षा 8 है। हो सकता है बेटा सेक्शंस भी हो आपकी क्लास के? नहीं मैम। अच्छा, सेक्शन नहीं है मैम। ओके, चलिए और कोई उदाहरण बताइए। देखिए, मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, सूर्य एक ही है, लेकिन अगर हम ग्रहों की बात करें तो फिर वो एकल नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप बताइए एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 5 और 7 के बीच में है, एकल समुच्चय बनाएगी या नहीं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 5 और 7 के बीच में, कौन सी है वो संख्या? 6। ठीक है, मैंने इसीलिए क्या बताया आपको? प्राकृतिक। अगर मैं यहाँ ये प्राकृतिक वर्ड ना लगाऊं तो फिर ये कैसा समुच्चय रह जाएगा? ये समुच्चय एकल नहीं होगा, ये कैसा बन जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। अगर प्राकृतिक हटा के वास्तविक लगा दिया तो ये कैसा समुच्चय बन जाएगा? अपरिमित। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो आप लोगों को क्या समझ में आया? परिभाषा क्या देंगे अगर परिमित और अपरिमित की परिभाषा देनी हो? आप बताएं। मैम, एक सेट जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है, और जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित हो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, क्या रिक्त समुच्चय को परिमित समुच्चय कहा जा सकता है? हाँ, रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें संख्या एक ही होती है। मतलब इसमें रिक्त समुच्चय जो है उसमें कोई भी संख्या नहीं होती है, मतलब उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए और आप बताइए परिमित और अपरिमित की परिभाषा बताइए। ऐसा समुच्चय में जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है वो परिमित है, और जिनमें नहीं गिनी जा सकती है वो अपरिमित है। बिल्कुल सही। आप बताएं बेटा। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है परिमित, और जिसमें अवयवों की संख्या नहीं गिनी जा सकती है परिमित संख्या के। बिल्कुल सही। तो बच्चों, आज के अंक में हम लोगों ने क्या सीखा कि हम किन समुच्चयों को परिमित समुच्चय कहते हैं और किन समुच्चयों को अपरिमित समुच्चय कहते हैं, और बाद में ये भी सीखा कि कौन से समुच्चय एकल समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या केवल एक होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, तो आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आप लोग अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज एफएम रेडियो सुनते हैं? यस मैम, हमेशा सुनते हैं। इससे हमारी मैथ इजी हो गई है। आपको लगता है कि आपकी मैथ इजी हो रही है? यस मैम, बहुत लोगों को लगता है कि हमारी मैथ इजी हो रही है। घर के लोग भी सुनते हैं, उन्हें भी काउंटेबल चीज सीख जाते हैं, कॉमन। बहुत अच्छे शिखा। और बताइए, आप बताइए, क्या आप अलवर की आवाज 90.8 एफएम सुनते हैं? यस मैम, सुनते हैं रोज। ये मैथ्स का सुनते हैं ज्यादा तो। और फिर आज कैसा लगा आपको जो विषय आज चल रहा था यहाँ पर? जो मैम बहुत अच्छा लगा, मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैम। अलवर की आवाज हम रोज सुनते हैं मैम। अच्छा, तो बेटा आज आपने क्या सीखा? मैम समुच्चय के बारे में बता रहे थे, हमने बहुत अच्छी तरह समझाया और हमें समझ भी आया मैम। समान समुच्चय, परिमित समुच्चय और फिर रिक्त समुच्चय आदि पढ़ाए मैम। अपरिमित समुच्चय का क्या मतलब होता है? अपरिमित जिसकी संख्या सीमित नहीं है मैम, अनंत। सीमित नहीं है मतलब कोई ऐसा एग्जाम्पल मुझे बता दो, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। प्राकृतिक संख्याओं का समूह निश्चित नहीं है मैम। जैसे तो ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा? 1 से लेकर अनंत तक मैम। 1 2 3 4। ओके, चलो थैंक यू सो मच। आप बताइए। मेरा नाम प्रेम सिंह है। अच्छा प्रेम सिंह, क्या पढ़ रहे थे आज क्लास में? आज मैंने इस परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय के बारे में पढ़ा है। अच्छा, तो मजा आया पढ़कर? यस मैम। अच्छा लगा आपको? यस मैम, अच्छा लगा और सब समझ में भी आया।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे लग रहे हैं मुझे, बहुत इनोवेटिव लग रहे हैं। अलवर की आवाज 90.8 FM सुनते हैं? यस मैम। क्या सुनते हैं? मैडम ये पढ़ाई प्रोग्राम भी आता है सुबह। बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही आप लोग सुनते रहिए अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज FM। थैंक यू वेरी मच बच्चों। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, अब तो आप काफी कुछ सीख गए होंगे सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत के बारे में। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, और साथ में थे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।